आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। अब इसमें देखिए हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर का मतलब है कि कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं सेंडर। और कई जगह पे सेंडर की जगह पे आपको सोर्स लिखा मिलेगा, स्पीकर लिखा मिलेगा। तो पर्सन जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं सेंडर। अब ये जो सेंडर है, इसके पास कोई ना कोई मैसेज है जिसे ये कन्वे करना चाहता है। मतलब कि मैसेज मतलब कोई इंफॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, या फिर कोई थॉट है जिसे कि वो कन्वे करना चाहता है। तो पहले वो अपने मैसेज को एनकोड करेगा, मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में उसे लिखेगा। अपने दिमाग में फ्रेम करे या लिखे, कुछ भी करे, लेकिन पहले उसे वो कन्वर्ट करेगा वर्ड्स में, सिंबल्स में, या फिर जेस्चर्स में, जिसके द्वारा भी उसे कम्युनिकेट करना है। देन एक माध्यम के द्वारा, चैनल को माध्यम बोलते हैं, उसके द्वारा अपने मैसेज को भेजेगा। जैसे कि या तो बोल के बताएगा, या फिर लिख के बताएगा, या फिर फोन पे कम्युनिकेशन कर रहा है, या फिर इंटरनेट के द्वारा वो बताएगा। जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कैसे भी करके किसी ना किसी माध्यम से अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाएगा। अब ये देखिए सिंपल सी चीजें थी। आप हैं, आपके पास आप हैं, आप कोई कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप सेंडर हैं। आपके पास कोई ना कोई मैसेज है, पहले आप अपने मैसेज को एनकोड करेंगे, मतलब कि कन्वर्ट करेंगे, वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर जेस्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। किसी ना किसी तरीके से आप उस अपने मैसेज को एक फॉर्म देंगे। देन आप एक माध्यम के द्वारा अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ तक तो सिंपल था। देन उसके बाद एनकोडिंग की है आपने, तो सामने वाला क्या करेगा? डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग का मतलब ये है कि प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जिसको मैसेज मिला है, अब जिसको आपने भेजा है, वो उसे इंटरप्रेट करेगा और उसे समझेगा कि आपने क्या कहा है। अब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जिसने रिसीव किया है मैसेज, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसीवर। द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड। पहले उसके पास मैसेज पहुंचा एक माध्यम के द्वारा, तो उसने उसको पढ़ा, समझा, उसने मतलब उसको इंटरप्रेट किया, अपनी भाषा में उसे समझने की कोशिश की कि मैसेज में क्या कहा गया है। उसे हम बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर मतलब जिसको मैसेज हमने दिया है। अब ये जो रिसीवर है, ये अपना फीडबैक देगा। फीडबैक का मतलब ये है कि रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा जो भी मैसेज आया है, तो उसे हम बोल रहे हैं फीडबैक। द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द सेंडर शोइंग वेदर द मैसेज वॉज अंडरस्टूड। मतलब कि जो मैसेज आपने दिया है वो समझ में आया या नहीं आया, आया तो किस वे में आया। अब आप किसी से कम्युनिकेट करते, आपने कोई बात बोली, सामने वाले ने उसको गलत तरीके से समझ के रिस्पॉन्स किया, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे वो रिस्पॉन्स करेगा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इसने किस तरीके से आपकी बात को समझा है और आपने किस तरीके से बोला था। तो यहाँ पर फीडबैक से ये पता चल जाता है कि सामने वाले ने आपकी भाषा को या आपकी बात को, आपके आइडिया को किस तरीके से समझा है। तो वहां पर आप क्लेरिफाई कर सकते हो चीजों को। देन उसके बाद है नॉइज और बैरियर। इसका मतलब ये है कि कोई भी डिस्टरबेंस आ जाए जब आप कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आ गया या फिर कोई नॉइज आ गई, जिसकी वजह से आपका मैसेज जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगी। एनी डिस्टरबेंस दैट डिस्टोर्ट्स और इंटरफेयर्स विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जैसे कि लैंग्वेज का इशू है, डिस्ट्रैक्शन है, बैकग्राउंड में बहुत ही लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा है, या फिर नेटवर्क जो है वो ठीक से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई ना कोई बैरियर है, कोई ना कोई नॉइज है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो देखिए, एक सेंडर होता है जिसके पास एक मैसेज होता है। मैसेज का मतलब होता है कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई थॉट है जिसे वो कन्वे करना चाहता है। तो उसे पहले वो एनकोड करेगा, मतलब कि कन्वर्ट करेगा वर्ड्स में, सिंबल्स में, या गेस्चर्स में। देन उसके बाद एक माध्यम के द्वारा, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा अपने मैसेज को भेजेगा। बोल के बताए, लिख के बताए, फोन पे बताए, या फिर इंटरनेट पे बताए। देन उसके बाद जिसको मिलना है मैसेज, वो उसे पढ़ेगा और उसे डिकोड करेगा, मतलब कि समझेगा उस मैसेज को।
और जो समझेगा, जिसे वो मैसेज मिला है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिसीवर। जिसको मैसेज मिला है उसे हम बोलते हैं रिसीवर। देन उसके बाद जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्स करेगा तो उसको हम बोल रहे हैं फीडबैक, उसे हम क्या बोल रहे हैं, फीडबैक। देन उसके बाद यहाँ पर है नॉइज और बैरियर। इसका मतलब ये है कि जब आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, अगर कोई भी डिस्टरबेंस होती है जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उसे इफेक्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉइज और बैरियर। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।